इतना ऊपर क्यों लड़का नहीं चल रहा? माई सेल्फ डॉक्टर अजय कुमार मीणा, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डी ब्रोगली द्रव्य तरंगों के विचार या फिर आइडिया ऑफ डी ब्रोगली मैटर्स वेव्स। हम जानते हैं कि प्रकाश की प्रकृति दो प्रकार की होती है, आइंस्टीन के द्वारा जो कहा गया था, जिसके अनुसार आइंस्टीन ने कहा था कि प्रकाश किसी समय तो कण की भांति व्यवहार करता है और किसी समय तरंग की भांति व्यवहार करता है। पदार्थों धातुओं द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव का दर्शाया जाना यह साबित करता है कि उनके अंदर कणीय प्रकृति पाई जाती है। इसके अलावा जो प्रकाश जैसे ध्रुवण और विवर्तन के प्रभाव दर्शाता है, इससे साबित होता है कि उसके अंदर तरंगीय प्रकृति भी होती है। इस आधार पर डी ब्रोगली ने बोर के परमाणु संबंधित सिद्धांत, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत व आइंस्टीन के प्रकाश के द्वैत प्रकृति के आधार पर अपने विचार व्यक्त किए, जिन्होंने यहाँ पर प्रकाश को न मानकर इलेक्ट्रॉन को अपना आधार बनाया। इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के समान सूक्ष्म कण, जिसको उन्होंने द्रव्य कण भी या द्रव्य तरंगे भी नाम दिया बाद में, उनके ऊपर इसने अपना प्रयोग लागू किया। तो डी ब्रोगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन की भी प्रकृति द्वैत होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन किसी समय तरंग की भांति व्यवहार करता है और किसी समय कण की भांति व्यवहार करता है, और ये दोनों गुण एक दूसरे के पूरक होते हैं। अर्थात यदि हम इलेक्ट्रॉन की या सूक्ष्म कण की तरंगे प्रकृति के साथ यदि कोई प्रक्षेपण कर रहे हैं तो उस दौरान उसके कणीय गुण उपस्थित नहीं होंगे। ठीक इसी प्रकार यदि अपन कणीय गुण की प्रक्षेपण कर रहे हैं तो उसके तरंगे गुण वहाँ पर उपस्थित नहीं होंगे। उसके बाद में इसने अपना मत दिया कि यदि तरंगीय प्रकृति और कणीय प्रकृति, तरंगीय प्रकृति के अंतर्गत तरंग दैर्ध्य, जिसको अपन लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, साथ ही आवर्ती म्यू, ये दोनों इलेक्ट्रॉन की तरंगे गति के लिए तरंगीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। ठीक इसी तरह कणीय प्रकृति के अंदर संवेग, जिसको mv से दर्शाते हैं, साथ में ऊर्जा, जिसको कैपिटल E द्वारा दर्शाते हैं। डी ब्रोगली ने तरंगीय प्रकृति और कणीय प्रकृति के अंदर संबंध दर्शाने के लिए एक समीकरण दी, जिसको अपन बोलते हैं डी ब्रोगली समीकरण। उसको अपन यहाँ डिराइव करेंगे। तो डी ब्रोगली के अनुसार डी ब्रोगली ने कहा कि यदि किसी कण की ऊर्जा डी ब्रोगली ने कहा कि यदि किसी तरंग की ऊर्जा, जिसको अपन प्लांक समीकरण से निरूपित करते हैं, यहाँ पे तरंग भी हो सकती है, विकिरण की ऊर्जा को अपन E बराबर h म्यू से अपन प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे, जिसको अपन प्लांक समीकरण भी बोलते हैं कि ऊर्जा इसके बराबर होती है। तथा किसी कण की ऊर्जा जिसे अपन E बराबर mc स्क्वायर से दर्शाते हैं, जिसको अपन आइंस्टीन समीकरण भी बोलते हैं, तो किसी कण की ऊर्जा व तरंग की ऊर्जा दोनों एक दूसरे के समतुल्य होनी चाहिए। तो दोनों बराबर होगी तो h म्यू बराबर mc स्क्वायर अथवा h म्यू अपॉन c इधर आने पे ये अपना समीकरण नंबर 3। अब हम जानते हैं कि म्यू बराबर c अपॉन लैम्डा
होता है। यहाँ पे c प्रकाश का वेग है, c प्रकाश का वेग, म्यू प्रकाश की आवृत्ति है और लैम्ब्डा इससे संबंधित तरंग की तरंग दैर्ध्य है। अब समीकरण नंबर 4 से म्यू का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 4 से म्यू का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 ये रही, तो c अपॉन लैम्ब्डा और mc अपन जानते हैं इससे कट जाएगा, h अपॉन लैम्ब्डा और mc। ये समीकरण नंबर 5। यहाँ पर किसी कण के लिए mc का मान वही होता है जो साधारण कण के लिए mv का होता है। तो अपन यहाँ mc की जगह mv भी रख सकते हैं। तो अतः एक मिनट, तो यहाँ पे mc बराबर mv भी अपन रख सकते हैं, अथवा लैम्ब्डा बराबर अपना रहेगा h अपॉन mv। तो यहाँ पे लैम्ब्डा बराबर h अपॉन mv यही डी ब्रोगली समीकरण कहलाती है, जिसके अनुसार इसको यदि अपन आगे और हल करते हैं तो mv h अपॉन लैम्ब्डा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे m द्रव्यमान है, v वेग है, h यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है और लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो अपन इसको संवेग लिख देंगे सीधा, और 1 अपॉन लैम्ब्डा इस तरह आ जाता है। तो डी ब्रोगली ने कहा कि किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन का संवेग उसकी तरंग के तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यहाँ पे h प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, इसलिए इसको अपन नियतन मान लेते हैं। तो डी ब्रोगली समीकरण सिर्फ बहुत ही सूक्ष्म कणों के लिए लागू होती है, इससे बड़े ज़्यादा बड़े कणों के लिए ये लागू नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे जैसे कण का मास बढ़ता जाएगा उसकी तरंग दैर्ध्य का मान कम होता जाता है। तो उसको अपन डी ब्रोगली समीकरण द्वारा अपन नहीं निकाल सकते। अब उसके बाद में आता है डी ब्रोगली समीकरण की उपयोगिता। डी ब्रोगली समीकरण की उपयोगिता। डी ब्रोगली समीकरण की उपयोगिता इलेक्ट्रॉन के परमाणुीय सिद्धांत के अंदर होती है। अपन जानते हैं कि बोर ने अपने अभिग्रहित या पोस्टुलेशन दिए थे, जिसके अंदर उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई का पूर्णांक गुणज होता है। उस समय बोर ने इसका किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। बाद में इसका स्पष्टीकरण डी ब्रोगली समीकरण द्वारा दिया जा सकता है, जिसके अनुसार यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी वर्गाकार पथ के अंदर घूम रहा है, जिससे संबंधित तरंग दैर्ध्य को अपन निम्न प्रकार से प्रदर्शित, ये कोई वर्गाकार वर्त है,
इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इससे संबंधित तरंग को अपन कुछ इस तरह से निरूपित कर सकते हैं। और ये तभी तरंग वर्ताकार पथ में जभी घूमेंगी जब इस नियम को ये फॉलो करे। और एक ऐसा केस हो जिसके अंदर ये h/2π का गुणज नहीं हो, तो ये इस तरह से वर्ताकार पथ में या समांतर कला में नहीं रह पाकर इस तरह से अपने आप को ख़त्म कर लेती है। तो इसको साबित करने के लिए अपन जानते हैं 2πr और n लैम्डा एक समीकरण है। इस समीकरण नंबर 7 में लैम्डा का मान रखने पर, लैम्डा का मान अपन जानते हैं h/mv, समीकरण नंबर 6 जिसे अपन बोलते थे डी ब्रोगली समीकरण। तो समीकरण नंबर 7 में लैम्डा का मान रखने पर 2πr n h/mv अथवा mvr h/2π समीकरण नंबर। और यही बोर का अभिग्रहित या पोस्टुलेट्स है जो कि डी ब्रोगली समीकरण द्वारा साबित होती है।